आज इस प्रांगण में बैठे सभी संतजनों को, बाल मानस मंडल के मेरे भैया लोग, आप सभी को जय जय सीताराम। और मानस में ही लिखा गया है कि जिस मानस को सहस शारदा और शेष जी जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, आज मेरी मंद बुद्धि मैं इसका वर्णन करने जा रहा हूं। तो जिसमें जो भी गलतियां हो जाएं, आप सब लोग आदरणीय हमसे वरिष्ठ हैं, जो भी गलतियां हो ध्यान में न लाते हुए क्षमा करें। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, काकभूषण जी कह रहे पक्षीराज, माता पार्वती, भगवान शंकर के विवाह की जो कथा यहाँ पे सुंदर कथा चल रही है। हिमांचल राज ने लगन पत्रिका जो है सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा जी के पास भेजाई है। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका के लिए देखा, सभी देवता प्रसन्न हो रहे हैं और यहाँ पे अब शिव जी की जो है बारात की तैयारियां हो रही हैं। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि शिवई शंभुगन करई सिंगारा, शिव जी के जो गण थे, भगवान शंकर के जो गण थे, वह भगवान शंकर का यहाँ पे श्रृंगार करने लगते हैं। और लिखा है जटा मुकुट ही मोर सवारा, बाबा शंकर जी की जो जटाएं थी उनका ही क्या है मुकुट यहाँ पे बना दिया गया है। कुंडल कंकन हे पहेरे ब्याला, तने विभूति पटे के हरि छाला। यहाँ पे सब ज्ञानी पुरुष विराजमान हैं, लेकिन मैंने कहीं पर यह कथा सुनी थी तो थोड़ी बताना चाहूंगा कि कुंडल कंकन पहरे वाला, जब शंकर जी के गण भगवान शंकर जी के लिए बारात के लिए तैयार कर रहे थे, तो शंकर जी का सभी को पता है धूनी रमाए हुए रहते हैं और औगरदानी जिनको कहा जाता है। तो एक गण ने कहा भगवान आपके पास कुंडल नहीं है। अब जब कुंडल नहीं है तो शंकर जी ने कहा भाई नहीं है तो ठीक है चलेगा। उसने कहा प्रभु आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जाता हूं। तो बताया है कि गण जाते हैं और कहीं से सांप बिच्छू जो है उठाकर ले आए और उनकी माला बनाई, जो है कुंडल पहना दिए और माला जो है पहना दिए। उसके बाद तन विभूति पट केहरी चाला, कहा बाबा मेकअप, अभी आपका जो है मेकअप भी नहीं हुआ है। तो कहा कि जो भभूत यानी कि जो राख जल रही होती है, एक गण राख लाता है और बाबा जी के शरीर में पोत देता है। तो यहाँ पे बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कुंडल कंकन पहिरे व्याला और तन विभूत पटिके हरि छाला, शिव जी के सांपों के ही कुंडल और कंकर पहने हुए हैं और शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर जो है लपेट लिया है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, हे नयन तीने बीते भुजंगा। तो काकभूषण जी कह रहे कि पक्षीराज, जो भगवान शंकर थे शशि ललाट यानी जो माथा था उस पे चंद्रमा विराजमान हो रहा था, सुंदर सिर गंगा और उसी चंद्रमा पे जो जटाएं थी उन पे गंगा जी। उसके बाद नयन तीन उपवीत भुजंगा, उनके तीन नेत्र और गले में जो है सांपों का जनेऊ और गले में विष और छाती पर जो है नरमुंड की माला लगी है। गरल कंठ और नरेश रे माला, असेव बेस सब धाम कृपाला। तो काकभूषण जी बोले पक्षीराज कि गले में विष है, सांपों का जनेऊ है, बिच्छू के कुंडल है, अपने जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, लेकिन फिर भी बाबा गोस्वामी जी महाराज लिख रहे कि गरल कंठ और नरसिंह माला, अशुभ बेश शिव धाम कृपाला। उनका जो बेश है देखने में बड़ा ही अशुभ लग रहा है, लेकिन लिखा है कि बेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम
और कृपालु है। कारे त्रिशूल अरो डमरो बिराजा चले बसे चले बाजही बाजा। एक हाथ में त्रिशूल जो है, कर त्रिशूल और डमरू बराजा। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हो रही है। और चले बसही चढ़ी बाजही बारा। शिव जी बैल पर चढ़कर चलते हैं और जो है बाजे वहां पर बज रहे हैं। देख से भाई सुरे एक है मुस्काही और पर के दोले हले जगे नाही। तो काग मुसुन जी बोले, पक्षीराज अब जब बैल पे जो है शंकर जी सवार हो गए और बारात आगे चल रही है, तो ऊपर से देवांगना जो है देख रही थी, अप्सराएं देख रही थी। और जब बाबा शंकर के देखा तो अपने मन में विचार कर रही, कह रही कि बर लायक दुल्हन जग माही नहीं। मतलब ऐसा जो यहाँ पे बर दिख रहा है और इसके योग्य इस पूरे संसार में कोई दुल्हन नहीं है। विष्णु बिरंजे हे आदिश्वर भ्राता और चढ़े चढ़े वाहन चले रे बराता। बोले काकुसुम जी पक्षीराज, ये ठीक है। उसके बाद विष्णु बिरंच, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आदि जितने भी देवता थे सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बारात में जो है चल देते हैं। सुर समाज सब ए भौती अनुपा और नहीं ये बरात दुल्हन अनुरूपा। काकुसुम जी बोले, पक्षीराज जितने भी देवता थे, जितने भी कहा जाए जो सुर समाज था, वह तो बड़ा ही अनुपम